नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कहानी की जिसमें एक छोटा सा बच्चा और उसकी मासूमियत जिद के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्लोक एक 8 साल का छोटा बच्चा था और उसके माँ बाप दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, इसीलिए वो अकेला रहता था घर पर। और वो अकेला दिन भर रहता है, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसका ध्यान रखने के लिए केयर टेकर लेकर आते हैं। श्लोक उन माँ बाप का अकेला बच्चा था, इसीलिए उसकी सारी जिद पूरी की जाती थी और दिन भर वो उस केयर टेकर के साथ रहता था और उसके लिए बहुत सारे खिलौने भी उसके माँ बाप ने दिए हुए थे उसे खेलने के लिए। तो क्या होता है कि वो दिन भर खिलौने के साथ खेलते हुए, उस केयर टेकर अकेली थी, उसके साथ खेलते हुए वो बहुत बोर हो जाता है, तो उसे घर में मन नहीं लगता। तो आए दिन वो अपने माता पिता से यही कहता कि आप अभी कल से ऑफिस मत जाना, मेरे साथ ही घर पर रहना और कहीं मत जाना। लेकिन ये तो संभव नहीं था, इसीलिए उसके माँ बाप ने उस केयर टेकर से कहते हैं कि तुम बाहर एक पार्क है तो वहाँ पे श्लोक को खेलने के लिए ले जाया करो। तो केयर टेकर भी ठीक है कह के हर रोज़ दूसरे दिन से उसे बाहर पार्क में खेलने लेके जाती है। एक दिन श्लोक पार्क में सारे बच्चे झूला झूलते हैं तो वो भी झूले पर बैठ जाता है। तो झूलते झूलते एक साइड का बच्चा जो है वो झूले से गिर जाता है। तभी उसकी दादी दौड़ते हुए आती है और वो बच्चे को उठा के चुप कराती है और वो सब श्लोक देखता है और वो रोता ही रहता है, वो साइड वाला बच्चा जो झूले से गिरा होता है। तो उसकी नानी ना उसे जो आइसक्रीम वाला खड़ा रहता है वहाँ पे पार्क में, तो उस आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम भी दिलाती है। ये सब श्लोक उस झूले पर बैठकर झूला झूलते समय सब देखता है। तब वो बच्चा चुप हो जाता है और फिर से उसके साइड वाले झूले पे आके बैठ जाता है, झूला झूलता है। तो वो श्लोक उससे पूछता है कि वो तुम्हारे केयर टेकर है क्या वो? तो वो बच्चा बोलता है नहीं, वो मेरी दादी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा कह के वो बच्चा फिर से उसके दादी के पास जाके बैठ जाता है। तो श्लोक को ये बात बहुत खटकती है, तो वो उस केयर टेकर से भी पूछता है कि आपके भी दादी दादा है? तो वो केयर टेकर बोलती है नहीं, अभी वो ना मेरे दादा दादी तो नहीं है, वो गुजर गए, लेकिन मेरी नानी है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो वो बात श्लोक को बहुत मन में चुभ जाती है, मतलब ऐसे घर करके बैठती है कि इसके दादा दादी है, केयर टेकर की वो दीदी की नानी है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। तो शाम को उसके मम्मी पापा घर आते हैं श्लोक के। तो श्लोक एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे दादा दादी नाना नानी चाहिए, मुझे उनके साथ खेलना है, मुझे उनके साथ रहना है और कुछ भी करो मुझे वो चाहिए, मुझे वो दिला दो। तो श्लोक के मम्मी पापा तो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अब ये कैसी जिद पकड़ ली है जो कि पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि श्लोक के मम्मी पापा के दादा दादी नाना नानी नहीं थे, वो तो गुजर गए थे। तो अब क्या करें? तो उसकी दूसरे दिन से ना श्लोक ना बाहर जा रहा था, ना पार्क में जा रहा था, ना कुछ खेल रहा था। अकेला ही गुमसुम सा घर में रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई बात करने जाए तो उस पर गुस्सा करता था और चिल्लाते हुए बैठता था और रोता था। तो उसके मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या करें? तो उसके मम्मी पापा ऐसे ही टेंशन में रहते। तो एक दिन उसके पापा एक आइडिया निकालते हैं और श्लोक के पास जाते हैं। श्लोक को कहते हैं बेटा चलो आज हम तुम्हें अपने मम्मी पापा तुम्हें एक जगह ले जाएंगे, वहाँ पे नाना नानी दादा दादी सब मिलेंगे, अच्छे से खेलना, बहुत मस्ती करना। तो ये बात सुन के श्लोक इतना खुश हो जाता है, वो नाचने लग जाता है और झट से तैयार होके उसके मम्मी पापा के साथ बाहर निकल जाते हैं। उसके पापा उसे लेके जाते हैं एक वृद्धाश्रम में।
वृद्धाश्रम के सारे लोग, जो भी वृद्धाश्रम में जो वृद्ध लोग रहते हैं, वो श्लोक के देख के खूब बहुत खुश हो जाते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें पोता मिल गया था और श्लोक को उनके दादा दादी और नाना नानी मिले थे। उस दिन श्लोक उनके साथ, सबके साथ बहुत खुश था, अच्छे से खेल रहा था, उनसे मस्ती कर रहा था। उसके बाद श्लोक इतना खुश देख के वो उसके मम्मी पापा बोलते हैं केयर टेकर से कि हर रोज़ तुम उन्हें यहाँ लेकर आओ, इससे श्लोक भी खुश हो जाएगा और यहाँ के ओल्ड जो भी वृद्धाश्रम में रहते हैं वो भी सब खुश हो जाएंगे। तब से श्लोक हर रोज़ उसके नाना नानी और दादा दादी से मिलने वृद्धाश्रम चला जाता। आपको वीडियो में दी गई कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।